नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड के बारे में, जो कि एक आईपीओ लेके आ रही है, जो कि 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 से 3 के बीच में और एक आईपीओ आ रहा है, जो कि अम्मी ऑर्गेनिक्स है। तो उसका भी हम आपको डिटेल बताएंगे। तो उसका जो है डिटेल आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से उसका पूरा डिटेल को जान सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे अभी विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड का, जो कि एक पैथोलॉजी है और रेडियोलॉजी है, यानी कि एक टेस्ट लैब है। ये टेस्ट सर्विस जो प्रोवाइड करती है ये कंपनी। तो इसमें जो है कंपनी का जो मेन व्यवसाय है, अभी साउथ वाला स्टेट जो है, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इस सब में ये अभी जो है मुख्य रूप से अपना सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। मुख्य रूप से अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है। साथ ही ये कंपनी ने 2020 से आपका दिल्ली, एनसीआर और कोलकाता में भी ये अपना जो है सर्विस का शुरुआत किया है। तो इसका जो इस कंपनी का जो है अगर यदि रेवेन्यू देखा जाए तो मेन रेवेन्यू इसका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ही आता है, जिसमें कि कंपनी ने अपना डिटेल में जो दिखाया है उसमें दिया है कि 96% का जो है रेवेन्यू उसका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको 1 से 3 सितंबर के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर यदि आपके पास डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करके अपना जो है इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कंपनी का पूरा डिटेल बताते हैं। कंपनी जो है 2002 से ये कंपनी टेस्ट का जो है सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो कि साउथ का स्टेट आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये कंपनी टेस्ट का जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, टेस्ट लैब का सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ ही इसका जो है मेन सेटअप है वो हैदराबाद में मेन सेटअप है। वहीं से बहुत सारा जो है टेस्ट, वहीं से कलेक्शन जो बाकी सिटी से जो आता है कलेक्शन, उसका हैदराबाद में टेस्ट होता है। उसके बाद जो है सबको रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मेन सेंटर इसका यदि देखा जाए तो हैदराबाद है। उसके बाद जो है बाकी सिटीज़ में जो कि कलेक्शन सेंटर है, बहुत सारा कलेक्शन सेंटर है, वहाँ से इसका कलेक्ट करके जो आता है सैंपल आता है, उसके बाद इसका रिपोर्ट को दिया जाता है। तो चलिए अब कंपनी का पूरा फाइनेंशियल डाटा को देखते हैं, किस प्रकार से है, आईपीओ का डेट क्या है, लॉट साइज़ क्या है, वो सारा अभी आपको हम पूरा डिटेल आपको दिखाते हैं। चलिए कंपनी का इशू डिटेल को जान लेते हैं। जो आईपीओ का जो इशू अमाउंट है वो 1894 करोड़ का है। उसके बाद जो है कंपनी का जो मार्केट कैप हो जाएगा आईपीओ के बाद में जो है 5414 करोड़ का। यदि अपर बैंड में अगर यदि इशू होता है, मान लीजिए अपर बैंड यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, जो है 531 का है अपर बैंड। अगर यदि 531 में इशू होता है तो इसमें 5414 करोड़ का यहाँ पर जो है कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा। उसके बाद फेस वैल्यू का बात करें तो फेस वैल्यू 1 रुपया रखा गया है। और प्राइस बैंड का यदि बात करें तो प्राइस बैंड है 522 से 531 के बीच में आप इसमें बीट प्राइस डाल सकते हैं, यानी कि मिनिमम प्राइस है 522 का है और मैक्सिमम प्राइस जो है 531 का आप इसमें डाल सकते हैं। और लॉट साइज़ जो है 28 शेयर का है लॉट साइज़ है। और रजिस्ट्रार जो है के फिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है। चलिए अब बात करते हैं ऑफर बैकअप का बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्यूआईबी के लिए 50% का रिजर्व रखा गया है, यानी कि क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए 50% यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। उसके बाद जो है एनआईबी के लिए 15% का, यानी कि 15% का यहाँ पर रिजर्व रखा गया है। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो रखा गया है 35% का यहाँ पर जो है रिजर्व रखा गया है। 35% यानी कि कह सकते हैं एक अच्छा हिस्सा यहाँ पर रिजर्व रखा गया है रिटेल के लिए। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% रखा गया है, 35% रखा गया है। और जो है एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए जो है इसमें यहाँ पर किसी प्रकार का जो है रिजर्व नहीं रखा गया है। चलिए अब आईपीओ का टाइमलाइन को जान लेते हैं, जो मुख्य डेट है उसको जान लेते हैं। तो इसमें जो है आईपीओ का जो ओपन डेट है, आप 1 सितंबर 2021 का 10 बजे से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस आईपीओ में। उसके बाद जो है फ्राइडे यानी कि 3 सितंबर 2021 को लास्ट जो है 5 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो फाइनल होने का जो डेट है उसमें 8 सितंबर को जो है पूरा फाइनल कर लिया जाएगा, किसको अलॉट होना है नहीं होना है। उसके बाद जो है आपको अगर यदि नहीं मिलता है आईपीओ में, अगर यदि आप अप्लाई किए और आपको इशू नहीं होता है आईपीओ, तो 9 सितंबर से जो आपका जो पैसा होल्ड होता है वो आपको रिफ़ंड आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है 13 सितंबर को जिसको भी अलॉट हुआ है आईपीओ उसका डीमैट अकाउंट में जो है 28 शेयर जो है क्रेडिट हो जाएगा। अगर यदि 2 लॉट मिलता है तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा। और जो भी जितना भी लॉट मिलता है 28 का लॉट में मिलता है, तो जो भी 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट जो भी मिलता है उसका डीमैट अकाउंट में उतना शेयर क्रेडिट हो जाएगा 13 सितंबर 2021 को।
उसके बाद जो है 14 सितंबर 2021 को जो है ये नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए ये उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि लिस्ट हो जाएगा, ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद उसमें आप जो है जो आईपीओ को शेयर को उसमें सेल बाय कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। चलिए अब आईपीओ का ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो है ऑब्जेक्टिव में यहाँ दे रहा है कि ये जो आईपीओ जो लाने का जो है मेन उद्देश्य है, जो कंपनी का कोई शेयर होल्डर जो है अपना शेयर जो है बेच रहा है, साथ ही जो है कंपनी का जो ब्रांड जो है ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पर लिस्ट किया जा रहा है। और जो शेयर होल्डर है, कुछ शेयर होल्डर यहाँ से अपना जो हिस्सेदारी कंपनी में जो बेच रहा है अपना हिस्सेदारी, उसको इस अमाउंट को पेड किया जाएगा। जो भी अमाउंट आईपीओ से अर्जित करती है कंपनी, आता है जो भी अमाउंट, तो कुछ शेयर होल्डर यहाँ से अपना शेयर जो है अपना हिस्सेदारी बेचना चाह रहा है, जिसको यहाँ से पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो है ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए इसको लिस्ट कराया जा रहा है इस कंपनी को। चलिए अब कंपनी का फाइनेंशियल डाटा को देख लेते हैं। तो यहाँ 3 साल का फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं तीनों साल में जो है कंपनी एक भी साल जो है लॉस में नहीं गया है। यहाँ हर एक साल कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, यानी कि हर एक साल कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो चलिए पूरा डिटेल को देखते हैं। तो यहाँ जो कंपनी का जो एसेट था 31 मार्च 2019 को, तो 406 करोड़ का यहाँ पर जो है कंपनी का टोटल एसेट था। उसके बाद वही अगर यदि आप 2020 31 मार्च 2020 को देखते हैं तो 482 करोड़ का हो गया है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं जो है एसेट जो कंपनी का बढ़ा है। फिर अगर यदि आप 31 मार्च 2021 को अगर यदि आप देखते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी का जो एसेट है 540 करोड़ का हो गया है। तो फिर यहाँ पर कंपनी का जो है एसेट में वृद्धि हुआ है। उसके बाद जो अगर यदि आप रेवेन्यू देखते हैं तो जो रेवेन्यू जो कंपनी जो जनरेट की है 31 मार्च 2019 को, टोटल रेवेन्यू जो जनरेट की है 292 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट की है। उसके बाद जो है 31 मार्च 2020 को यदि आप देखते हैं तो 338 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है, यानी कि यहाँ फिर देखते हैं आपकी यहाँ आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ा है। उसके बाद अगर यदि आप 31 मार्च 2021 को अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो है कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है 376 करोड़ का हो गया है, यानी कि फिर जो है रेवेन्यू में वृद्धि हुआ है। यानी कि कंपनी को आप कह सकते हैं कि लगातार कंपनी अभी राइज कर रही है। उसके बाद चलिए नेट प्रॉफिट यानी कि शुद्ध लाभ का बात करते हैं। कंपनी को शुद्ध लाभ कितना हुआ है प्रीवियस 3 जो है फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को कितना शुद्ध लाभ हुआ है उसको देख लेते हैं। तो 31 मार्च 2019 को जो कंपनी को शुद्ध लाभ हुआ है 46 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ है। उसके बाद आप 31 मार्च 2020 को यदि आप देखते हैं तो यहाँ कंपनी को 62 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को इनकम हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि इनकम में भी लगातार कंपनी जो है इनकम में भी कंपनी का वृद्धि हो रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो 31 मार्च 2021 को यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 84 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ फिर कह सकते हैं कंपनी का जो है इनकम में जो है शुद्ध मुनाफा में कंपनी का वृद्धि हुआ है। चलिए अब कंपनी का पीयर कंपैरिजन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विजया डायग्नोस्टिक्स सेंटर लिमिटेड का जो है फेस वैल्यू 1 रुपया है, और जो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 रुपीज़ का है, 8 रुपये का है, 8 रुपये का है। उसके बाद जो है यहाँ डॉक्टर लाल पैथोलैब का यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए फेस वैल्यू जो है 10 रुपया है, और जो है EPS जो है 35 का है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये जो है 8 का जो है EPS जो है ठीक ठाक ही आप इसको कह सकते हैं। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि EPS ठीक ठाक ही है कंपनी का। इस IPO में अगर यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन लेके आप इसमें निकल सकते हैं। ऐसे जो है कंपनी का जो है फाइनेंशियल डाटा आप देख सकते हैं, जो फाइनेंशियल डाटा जो है उसमें जो कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, तो इस IPO में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर यदि आप कुछ समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि जो है कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। और अगर यदि लिस्टिंग गेन लेके आप निकलना चाहते हैं तो इसमें आप निकल सकते हैं, इसमें कुछ न कुछ लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। तो यही था, पूरा डिटेल था विजया डायग्नोस्टिक्स सेंटर लिमिटेड के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।